मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे tan के डेरिवेटिव कैसे प्रूफ होगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। इसके पिछले दो लेक्चर में हमने साइन और कॉस का डेरिवेटिव प्रूफ किया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किया था। आज हम टेंजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू tan x then prove that f dash x इक्वल टू tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। और जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan x then prove that dy बाई dx, डेरिवेटिव को डिनोट करने का ये तरीका है, इक्वल टू एफ डैश एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू जो है सेक स्क्वायर एक्स, जिसको डी एफ एक्स बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से इस सब जो है फार्मूला को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक में डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो किया रहता है, इसमें हम लोग एच लेके बना रहे हैं एच टेंस टू ज़ीरो। तो देखिए सिंस एफ डैश एक्स का जो फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, वेरिएबल के तौर पर निकालना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। आप यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, एक्स माइनस एच, तो नीचे भी आपको माइनस एच आएगा। ठीक है, अब देखिए अब फंक्शन आपका क्या है, तो tan x, फंक्शन आपका tan x है। तो फंक्शन आपका जब tan x है तो देखिए कि एफ एक्स जब आपका tan x है तो आप जो है एफ एक्स प्लस एच अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको tan x प्लस एच। ठीक है, यानी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ एक्स प्लस एच का मतलब तो tan एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब tan एक्स बाई एच। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको पहले आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में बदल लीजिए। तो साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई एच। ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। अब एलसीएम जब लीजिएगा तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ से जो आएगा देखिए कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, बाई एलसीएम जो आएगा आपको कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ये एच जो है नीचे ही रह जाएगा तो एच इंटू इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ए के जगह पर आपका एक्स प्लस एच है और बी के जगह पर एक्स है।
तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो साइन ए के जगह पर कितना एक्स प्लस एच, और माइनस तो बी के जगह पर कितना है तो एक्स, ठीक है। अब बाई एच इंटू लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से जब लिखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन h बाई एच, ठीक है, साइन h बाई एच इंटू 1 कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0। अब जो है जब लिमिट को हम लोग जब पुट करेंगे तो देखिए जो लिमिट में फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट कितना थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। तो इस आधार पर ये 1 हो गया इंटू 1 कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, यानी 1 कॉस स्क्वायर एक्स, डैट इज इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। हेंस आप जो है लिख सकते हैं कि डी tan एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये रहा आपको जो है tan एक्स का डेरिवेटिव प्रूफ। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब देखिए हम लोग कुछ इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू आपको tan 3x दिया हुआ है। तो जैसे साइन के डेरिवेटिव में, कॉस के डेरिवेटिव में प्रूफ किए थे और कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसमें भी डायरेक्ट मेथड कुछ बतलाया गया था। तो उस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए पहले जो है डायरेक्ट ना लेके रूल के ऊपर चला जाए, तब डायरेक्ट लेते हैं हम लोग। कि जैसे अभी जो फार्मूला हम लोग प्रूफ किए कि डी tan एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। यानी यहाँ जो है tan का एंगल वही यहाँ है, तब जाके सेक स्क्वायर एक्स हो रहा है। तो इस आधार पर जब इसको लिखिएगा कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan 3x बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको देखिए, ये जो है अभी उस फार्मूला पर सेट नहीं है, यहाँ पर जो एंगल है वही यहाँ आना चाहिए। तो वैसा करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan 3x बाई डी 3x और इंटू डी 3x बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 3 हो गया और tan का हो गया सेक स्क्वायर। एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब डेरिवेटिव होता है, तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। और जो है सेकेंड रूल से अगर जो है डायरेक्ट करना चाहें आप, डायरेक्ट जैसे y इक्वल टू जो है tan 3x है, और डायरेक्ट ही कीजिएगा तो और आसान पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स तोड़ के पहले एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर लिख दीजिए, तो 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, और tan का डेरिवेटिव लिख दीजिए, तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। बस रिजल्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से फिर से जो है जैसे चला जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे y इक्वल टू अगर जो है tan 2x और फिर ये है रूट में, ठीक है, tan 2x और रूट में, तो इसको आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब चलिएगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जब करिएगा तो सबसे पहले जब रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ, तो ऐसे तो x टू दी पावर n पर भी बना सकते हैं, बट जो है डेरिवेटिव के लेक्चर में हम पहले से जो है कुछ फार्मूला अलजेब्राइक का भी सिखाए थे कि जिसमें d रूट एक्स बाई डी एक्स, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि 1/2 रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो पहले रूट है तो रूट वाले पर जाएगा, ठीक है, अलजेब्राइक रूल पर।
तो यहाँ से जब लिखिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर tan 2x है, tan 2x बाई डी एक्स। तो अब रूट का रूल क्या है? तो रूट का रूल है यहाँ पर जो रूट के अंदर है वही यहाँ पर है, तब जाके यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग 1/2 रूट एक्स। तो इस आधार पर जब चलिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर tan 2x बाई डी रूट के अंदर का tan 2x इंटू डी tan 2x बाई डी एक्स। इसको तो आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं जो ये सेकेंड रूल बतलाया गया है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये देखिए कितना हो गया, तो 1/रूट वाले पर 1/2 रूट अंडर उतना ही यानी tan 2x, और tan 2x का डेरिवेटिव बगल में, रूट के अंदर का डेरिवेटिव बगल में। तो यहाँ से जब चलिएगा तो पहले एंगल का डेरिवेटिव होता है तो 2 और इनटू tan का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर 2x। इसको भी आप डायरेक्ट तौर पर भी कर सकते हैं, ऐसे 2 कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपको, तो सेक स्क्वायर 2x बाई रूट अंडर tan 2x। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ से डायरेक्ट तौर पर अगर इसको देखा जाए सेकेंड रूल से, इसको भी अगर सेकेंड रूल से देखा जाए तो y इक्वल टू रूट अंडर है tan 2x। तो डायरेक्ट तौर पर अगर करना है तो रूट वाले का डेरिवेटिव लिखिए। ठीक है, रूट वाले का डेरिवेटिव लिखिए। तो रूट वाले का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट अंडर उतना ही। ठीक है, और फिर बगल में रूट के अंदर का डेरिवेटिव लिख दीजिए। तो रूट के अंदर का जो डेरिवेटिव होगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x, और फिर जो है इसको लिखिएगा तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो हुआ थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ, तो आपको थोड़ा सा चेन रूल, इसको हम लोग जब जो है लंबा करके लिखते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग चेन रूल। इस आधार पर देखिए, और भी जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल पिछले भी लेक्चर में बतलाया गया है, तो उसी आधार पर ये भी चलेगा, फार्मूला प्रूफ मेन है इसमें। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं कि tan क्यूब x, ठीक है ना, तो tan क्यूब x जब लिखेंगे तो इसका जब डेरिवेटिव आप निकालिएगा, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालिएगा तो सबसे पहले जो है बतलाया गया था कि जब भी होल पावर कुछ हो, तो होल पावर जब कुछ हो तो हमेशा x⁴n वाले रूल पर जाते हैं। तो x⁴n वाला जो रूल है आपका अलजेब्राइक का, वो होता है क्या कि पावर बगल में पावर एक कम हो जाता है वेरिएबल का। ठीक है, तो इसको जब जो है करिएगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, डी tan x का होल क्यूब बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जब लिखिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो 3 इंटू tan x का होल स्क्वायर, जो डायरेक्ट रूल जो सिखाया गया है उसी रूल पर हम बना दे रहे हैं यहाँ। तो इसका तो हो गया, बट यहाँ पर जो है पहले से बोले थे कि इस बेस के अंदर जो है उसका भी डेरिवेटिव बगल में लिखना पड़ता है। तो इसका तो हो गया आपको, तो tan x का डेरिवेटिव भी बगल में लिखिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x। बस रिजल्ट हो गया, यानी इसको आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। बहुत सारा इस पर जो है प्रॉब्लम बन सकता है। अभी जो है फार्मूला प्रूफ के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और सब एग्जाम्पल को जैसे साइन का जो डेरिवेटिव प्रूफ किए थे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे, कॉस का किए तो दोनों को मिला करके किए, tan का भी किए यहाँ पर, तो इसमें tan वाला है,
तो u इंटू वी यू बाई वी सब रूल भी इसमें आ रहा है। तो ये सभी जो है का कॉन्सेप्ट एक साथ रख करके आप जब इसका सम्मिश्रण हो तो इसको यूज करते हुए सारे प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं। अब ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।